क्या आपने भी कभी ना कभी ये सोचा है कि दुबई, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में जाकर वहां पर नौकरी करके लाखों रुपए कमाने के बाद इंडिया आते तो आप लोग करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे ही देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारे देश की तुलना अदर कंट्री से करने के बाद हमारे देश को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग किसी दूसरे देश में जाकर मजदूरी करते हो, वहाँ पर रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, कमाने का खर्चा, रूम किराया, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि इंडिया में रहना सबसे ज़्यादा बेहतर है या फिर किसी अदर कंट्री में रहना सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस दुबई के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोजगार और कमाई के बारे में। तो जहाँ पर आमतौर पर इंडिया में मजदूरी की बात करें तो 300, 350 से 600 रुपये के आसपास तक लोगों को मजदूरी मिलती है। वहीं अगर हम दुबई के बारे में बात करें तो लगभग 700 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक आमतौर पर लोगों को मजदूरी मिलती है। और फिर जॉब के बारे में बात करें तो इंडिया में आप लोग 15 से 50 हजार रुपये महीने के कमा सकते हो। वहीं दुबई के बारे में बात करें तो 55 हजार रुपये से लगभग 1.5 लाख रुपये तक आप लोग महीने के कमा सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग थोड़े से खुश होने वाले हो कि भैया वहाँ पर कमाई ज़्यादा हो रही है, लेकिन आगे जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद आप लोगों के होश भी उड़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बता देना, कमेंट भी कर ही देना। वही अगर हम बात करें निर्माण मजदूर के बारे में तो भैया जो मजदूरी करते हैं जैसे घर बनाना, तो यहाँ पर 10 हजार से 15 हजार रुपये लोग महीने के कमाते हैं। वहीं 18 हजार से लेकर 27 हजार रुपये तक आप लोग वहाँ पर महीने के कमा सकते हो। अगर आमतौर पर हम इंडिया में डिलीवरी बॉय या ड्राइवर की बात करें तो उन्हें आमतौर पर 12 हजार से लेकर 25 हजार के आसपास मंथली सैलरी मिलती है। एंड अगर दुबई में बात करें तो 33 हजार से लेकर 66 हजार रुपये के आसपास वो मंथली के कमा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रुपए में। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि दुबई में पैसे तो ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ के काम करने के घंटे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आमतौर पर इंडिया पर देखा जाए तो 7-8 घंटा लोग काम करते हैं, वहीं दुबई में 9 से 10 घंटा तक लोग काम करते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को आमतौर पर मजदूरी के रेट के बारे में बताया। अब मैं आप लोगों को खर्चा और महंगाई के बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में गरीबी चल रही है, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ मिल रही है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम जरूरी चीज़ों के बारे में चेक कर लेते हैं। भारत में कीमत और दुबई में कीमत देखो भैया। 1 किलो शक्कर अगर आप लोग इंडिया में लोगे तो वो 45 से 55 रुपये के आसपास आ सकती है। ये अलग अलग राज्य के हिसाब से होता है। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो यहाँ पर 40 से 45 रुपये के आसपास शक्कर मिल जाती है 1 किलो। वहीं अगर दुबई में बात करें तो 60 से 80 रुपये किलो आप लोगों को शक्कर देखने को मिलेगी। मतलब आप लोग महंगाई समझ सकते हो, कमाई ज़्यादा है तो महंगाई भी ज़्यादा है। 1 किलो नमक आप लोगों को 10 से 20 रुपये या 20 से 30 रुपये, अच्छे वाले लोग हैं तो 20 से 30 रुपये का 1 किलो नमक आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगा। दुबई में 1 किलो नमक जो है 40 से 50 रुपये का देखने को मिलेगा। 1 लीटर दूध हमारे यहाँ लगभग 50 रुपये से 65 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। 10 रुपये पाव लाते हैं हम गाँव में, तो भैया 40 रुपये लीटर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर दुबई में बात करें तो 90 रुपये से लेकर 120 रुपये लीटर आप लोगों को जो है दूध देखने को मिलेगा। 1 किलो आटा के बारे में बात करें तो अपने यहाँ 25 से 35 रुपये के आसपास में 1 किलो आटा मिल जाता है। दुबई में 50 रुपये से 70 रुपये में। ये आंकड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं। 1 किलो घी के बारे में बात करें तो भैया हमारे यहाँ तो 700-800 रुपये का घी मिलता है। ठीक है, कई जगह पर जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो 500 से 700 रुपये किलो का घी मिल जाता है अपन को कहाँ पर, कई जगह इंडिया में। वहीं दुबई में बात करें तो भैया 800 से 1100 रुपये किलो का घी मिलता है। आप लोग समझ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ 700-800 रुपये का मिलेगा इंडिया में। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा दुबई में कितने का मिलेगा, 1100 रुपये का। और पानी की कीमत दुबई में तो आप लोगों को पता ही है। अगर आप लोग इंडिया में बाहर बड़ी सिटी में जाकर कमाते हो और रूम किराए के बारे में बात करें तो भैया रूम किराया 2500 से 3000 रुपये आप लोगों को महीने के लग जाता है। या अगर आप लोग थोड़े ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, महीने के 70-80-90 हज़ार रुपये कमा रहे हो, फैमिली वाले, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 7-8 हज़ार रुपये महीने के रूम किराए दोगे। वहीं अगर दुबई के बारे में बात करें तो भैया मिनिमम 10 हज़ार से लेकर 30 हज़ार रुपये तक के आप लोग किराया दे सकते हो। ठीक है। अब मोबाइल रिचार्ज की बात करें तो भैया अपने इंडिया में मोबाइल रिचार्ज कितना हो गया, 150 से स्टार्ट था। अभी तो आमतौर पर देखिए ना 300 रुपये मान सकते हो मिनिमम, 300 से 350। और एयरटेल में शिफ्ट होते हैं तो 400 रुपये के आसपास, मतलब 300 से 400 रुपये का मोबाइल रिचार्ज का है आप लोगों का। वहीं दुबई में बात करें तो आप लोग समझ सकते हो आंकड़े के हिसाब से अगर यहाँ 300 रुपये है तो वहाँ दुगना ही होगा। ठीक है, वहाँ 500 से 600 रुपये और भी महंगा है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि दुबई में रहने खाने पीने का खर्चा इंडिया की तुलना में दुगना 3 गुना है। जैसे कमाई भी दुगना 3 गुना है, वैसे ही खर्चा भी 2 गुना 3 गुना है, इसलिए मजदूर ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें रहने की जगह, भारत और दुबई 1 BHK में अगर आप लोग अकेले रहते हो तो भारत में 6 हज़ार से लेकर 15 हज़ार रुपये तक का खर्च आएगा। वहीं दुबई में 30 हज़ार से लेकर 60 हज़ार रुपये, तो 5 गुना के आसपास यहाँ पर बढ़ चुका है। शेयर रूम, अगर आप लोग रूम में 2-3 लोग रहते हैं तो भैया खर्चा आप लोग जैसे कि 6 हज़ार रुपये लग रहा है तो 2-3 लोग हैं, 2 लोग हो तो 3-3 हज़ार का खर्चा आएगा। अब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो
भारत में रहना, आंकड़ा क्या बताता है कि भारत में रहना सस्ता है लेकिन दुबई में कमाई ज़्यादा है, जिससे लोग खर्च झेल लेते हैं। कमाई ज़्यादा होने की वजह से, कमाई ज़्यादा है तो आप लोग झोपड़ी वोपड़ी में भी रह सकते हो। कौन जान रहा है, जान पहचान किसी से नहीं है। कमाई आप लोगों को 1 लाख रुपये महीने की मिल रही, खर्चे ज़्यादा होते हैं तो आप लोग रूम का किराया बचा सकते हो, खाना नॉर्मल खा सकते हो। अब बड़े बड़े होटलों में जाओगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेडिकल और सुविधा के बारे में, जिसे हम फैसिलिटीज़ बोलते हैं, तो सुविधा सुनिए। हाँ, यहाँ पर भारत में थोड़ा सा देख लेते हैं हालात क्या है। सुविधा के बारे में अगर हम बात करें भारत और दुबई के बारे में, तो हॉस्पिटल में सस्ता है और सरकारी अस्पताल में फ्री होता है। 10 रुपये में आप लोगों का इलाज हो जाता है, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगर आप लोग सीरियस पेशेंट हो तो आपका काम जल्दी होगा, लेकिन मेरे जैसे हो तो भैया, मैं भी गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इधर से उधर घूमना, उधर से इधर घूमना। मैं नागपुर गया था तो भैया मतलब इलाज कराना था इतना सा, और इतना सा के लिए मुझे 2 घंटा का टाइम लग गया कि ये रूम से वो रूम, ये वार्ड से वो वार्ड जाना था। वहीं अगर हम दुबई के बारे में बात करें तो वहाँ पर इलाज महंगा है लेकिन क्वालिटी टॉप नंबर की है। ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो ट्रांसपोर्ट में अगर आप लोग कहीं घूमने जाओगे तो लोकल बस में जा सकते हो, और ऑटो काफ़ी ज़्यादा सस्ता नहीं भाई। तो अभी मैं अपना इलाज कराने के लिए नागपुर गया था, जहाँ पर मुझे ऑटो में कितना खर्चा आया जी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अगर आप लोगों को 3-4 किलोमीटर जाना है दूर, और आप लोग मान लो 3 लोग भी हो, तो कम से कम 30 या 40 रुपये तो भी लगेंगे भाई। मतलब 4 किलोमीटर दूर जाने के आप लोगों को 100 से 120 रुपये लग सकते हैं अगर आप लोग 3-4 लोग हो तो। और अकेले हो तो 1 किलोमीटर दूर जाने के 10 रुपये तो भी लगेंगे आप लोगों को। तो आप लोग इस हिसाब से समझ सकते हो, ठीक है। वहीं दुबई में जो है मेट्रो सिस्टम शानदार है लेकिन महंगा है। और भाई कुछ वीडियो तो मैंने देखा है कि मेट्रो में लोग साफ करने लग देते हैं, जो दरुआ हैं, दारू वाले हैं, ऐसा मैंने वीडियो आई थी। इंटरनेट के बारे में बात करें तो 500 रुपये से 1000 रुपये महीना के आप लोगों को खर्चा भारत में आएगा। दुबई में 2000 प्लस का जा सकता है, जैसे कि आप लोगों ने वाईफाई लगाया हो। सरकारी सुविधा टाइम लेता है इंडिया में, और वहाँ पर तेज़ और ऑनलाइन बेस्ड है ना। दुबई में जो है क्या है, सरकारी सुविधा काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। रहने के हिसाब से कौन बेहतर है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर 13 लक्ष्य है, अगर आप लोग क्या चाहते हो वहाँ पर, कि अगर आप लोग दुबई जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, अमेरिका के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा तो वहाँ पर क्या बेस्ट है। अगर आपका लक्ष्य है कि कम खर्चा में रहना है, फैमिली के साथ रहना है, अपना घर या ज़मीन बनाना है, तो भारत बेस्ट है। अगर आपको चाहिए ज़्यादा कमाई, ग्लोबल एक्सपोजर, 3 से 5 साल में सेविंग करके इंडिया वापसी, तो दुबई बेस्ट है। कि आप लोग सोचोगे भैया मैं बाहर जाके पैसा ज़्यादा कमा लूँ और इंडिया में आकर शिफ्ट कर लूँ, तो ऐसे आप लोग बाहर की कंट्री जा सकते हो, कोई सी भी कंट्री जो आपको अच्छा लगे। बात करें तुलना मोटे मोटे में, तो कमाई देखो, तुलना कर लेते हैं भारत और दुबई की। कमाई के बारे में बात करें तो भारत में कम कमाई होती है, दुबई में ज़्यादा कमाई होती है। भारत में कम खर्चा होती है, दुबई में ज़्यादा खर्चा होता है। कमाई कम है, खर्चा भी कम है। उधर दुबई में कमाई ज़्यादा है तो खर्चा भी ज़्यादा है। गर्मी, भारत में आप लोग कहीं पर भी रहोगे तो गर्मी सहने लायक मिल जाएगी, लेकिन दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। अगर आप लोग एक रूम में भी रहोगे ना तो बिजली का बिल भी आप लोगों का फटे तक आ जाएगा दुबई में। और इंडिया में तो भैया आमतौर पर हम लोगों को तो कितने रुपये बिल आता है, 100 रुपये के आसपास आता है बीपीएल वाले को। सुविधाएँ के बारे में बात करें तो इंडिया में ठीक ठाक है और दुबई में शानदार है। फैमिली के लिए बढ़िया है, लेकिन दुबई में फैमिली के लिए मुश्किल है। आप अकेले तो पल जाओगे, लेकिन फैमिली को पालोगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सेविंग के बारे में बात करें तो भारत में आप लोग पैसा की सेविंग बहुत कम कर सकते हो, क्योंकि कमाई कम है तो आप लोग पैसा बचा नहीं सकते हो। वैसे भी आप लोगों की अगर तबीयत खराब हो गई तो पूरे पैसे वहाँ लग जाते हैं। और दुबई में ठीक है, थोड़ी बहुत खर्च कम कर लोगे तो सेविंग ज़्यादा हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें टैक्स के बारे में कि भैया आप लोग इंडिया में इतना कमाते हो, कितना टैक्स दे सकते हो, दुबई में कितना टैक्स लगेगा, और आप लोगों को फैसिलिटी क्या क्या मिल सकती है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो यार, और कमेंट करो आप लोगों की क्या राय है, ठीक है। इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखे हो तो कमेंट कर देना। अब अगर हम बात करें इनकम टैक्स, जीएसटी, वेट, मेडिकल खर्च, इंश्योरेंस, बच्चों की पढ़ाई और ट्रांसपोर्ट का खर्च के बारे में, कि आप लोग कहीं बाहर जाते हो कितना खर्चा आएगा, बच्चों की पढ़ाई में कितना खर्चा आएगा, इंश्योरेंस करेंगे तो कितना खर्चा जाएगा, तबीयत खराब होगी तो मेडिकल खर्च कितना है। तो देखो भारत और दुबई में तुलना कर लेते हैं। इनकम टैक्स, आयकर विभाग, इंडिया में जो है 5% से लेकर 30% तक आप लोगों को इनकम टैक्स लगता है। ये आप लोगों की कमाई पर डिपेंड करता है। 4-5 लाख रुपये, 5 से 10 लाख रुपये के आसपास कमाओगे, 5 से 8 लाख रुपये के आसपास, तो 5% लगेगा। हालांकि 12 लाख तक छूट है, लेकिन सब ले ही लेते हैं इंडिया में, कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। वहीं दुबई में जो है इनकम टैक्स, 0 इनकम टैक्स है। मतलब अगर आप लोग इंडिया में 1 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहे हो तो 30 लाख सीधे गवर्नमेंट को दोगे। बचा आप लोगों का मार्केटिंग का खर्च, प्रोडक्ट का खर्च, तो मोटा मोटा 1 करोड़ में आप लोग 30 से 40 लाख रुपए कमाओगे। बाकी खर्चा आप लोगों का प्रोडक्ट का, इधर उधर का निकल जाएगा, ठीक है। और दुबई में भैया 0 इनकम टैक्स है, तो 1 करोड़ का कमाओ तो 1 करोड़ में सीधे आप लोग प्रोडक्ट को भी ले लो तो 1 करोड़ पूरे पैसे आप लोगों के हैं। जीएसटी के बारे में बात करें तो इंडिया में 5% से लेकर
28% तक जीएसटी लगता है। वहीं अगर हम बात करें तो दुबई में 5% वेट लगता है सभी प्रोडक्ट पर, वो प्रोडक्ट पर लगना कॉमन है। मतलब भाई अगर आप लोग देखो मोटा अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने इंडिया में 1 करोड़ रुपए कमाया, 30 लाख रुपए सीधा सीधा किसको दे दिया, आप लोगों ने गवर्नमेंट को दे दिया। अब आप लोगों के पास बचा कितना, 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए में ये मान लो कि 1 करोड़ जो कमाया आप लोगों ने प्रोडक्ट सेल करके, तो इसकी 30 लाख रुपए और निकाल लो तो बचा 40 लाख रुपए। ठीक है, 40 लाख रुपए आप लोगों ने कमाए, 1 करोड़ का प्रोडक्ट सेल करे तो 40 लाख रुपए आप लोगों को मिला। 40 लाख में भी अगर आप लोगों ने कोई महंगी चीज़ ले ली तो इसमें 28% जीएसटी दिए तो बचा कितना, 12%। मतलब ओनली ओन आप लोगों को 12 से 15 लाख रुपए बच रहा है इंडिया में। भाई आंकड़ा के हिसाब से जो सच है तो सच है। अगर आप लोगों को इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी भी देना पड़ेगा, सामान तो खरीदोगी ना, कापी पुस्तक ये वो दुनिया भर का, ये बच्चों के हिसाब से बताया तो भैया जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसमें 28% तक जीएसटी लगता है। वैसे करोड़पति लोग कहीं ना कहीं से बचा लेते हैं अपना जीएसटी अकाउंट दिखाकर। ठीक है, मेडिकल खर्च के बारे में बात करें तो इंडिया में सस्ता है, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री है, कम फीस है। दुबई में महंगा है, बिना हेल्थ कार्ड इलाज मुश्किल है। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग देखो इंडिया में जाओगे तो अलग अलग तरह के डॉक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई जगह आप लोगों को अपॉइंटमेंट कराना पड़ेगा, सुबह जाके नंबर लगाना पड़ेगा, शाम तक आप लोगों का नंबर लगते रहेगा। दुबई में यही है कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अगर अभी आप लोगों की सीरियस कंडीशन है, अपॉइंटमेंट करा के आप लोगों के पास पैसा है तो इलाज तुरंत हो जाएगा, नहीं है तो नंबर ही लगाते रहो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, बहुत से डॉक्टर अलग अलग किस्म के डॉक्टर हैं जहाँ नंबर लगाना पड़ता है। और कुछ हर मतलब कुछ जगह ऐसा होता है तुरंत भैया मरीज सीरियस है तुरंत इसको इलाज कराओ, ऐसा। इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो ऑप्शन है 5,000 से 15,000 सालाना आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। दुबई में ज़रूरी है कि भैया 10,000 का इंश्योरेंस लेना है, मतलब लेना ही है। अब हो सकता है कुछ कुछ वहाँ पर और भी ऑप्शन हो। बच्चों की पढ़ाई में सरकारी स्कूल में फ्री है, बस है कम फीस में हो जाता है, काफ़ी में बस थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हो खर्चा आता है। और प्राइवेट स्कूल ज़रूरी है, कहाँ पर, दुबई में प्राइवेट स्कूल में ज़रूरी है, 1 से 3 लाख सालाना का खर्चा आ जाएगा भाई। ट्रांसपोर्ट खर्च यहाँ पर लोकल में 10 रुपये से 30 रुपये जर्नी आप लोगों को लग जाएगी, लेकिन मेट्रो में 100 रुपये से 300 रुपये लगेगा भाई। हम बोलते हैं मेट्रो घूम लिया, मेट्रो का आप लोगों को पता है कि जो स्टेशन आप लोगों ने चुना है वहीं पर उतरना है, जो टिकट आप लोगों ने कटाया है वहीं पर जाकर रुकना है, खर्चा वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, रूम किराया 3,000 से 8,000 में हो जाएगा, वहाँ से 10,000 से 25,000 में लगेगा। खाने पीने का खर्च 2 से 5,000 रुपये महीने में आप लोगों को अपना खाना पीने का कर लोगे, लेकिन वहाँ पर भैया बहुत ज़्यादा वो लगेगा। अहम बात है मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर किसी की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से ऊपर है तो टैक्स लगता है भारत में आमतौर पर। भैया 3 लाख से ऊपर है तो टैक्स लगता है। 7 लाख तक नई टैक्स व्यवस्था में छूट है 2025 के अनुसार, लेकिन टैक्स कहीं ना कहीं लग ही जाता है। सामान खरीदते वक्त जीएसटी लगता है, वहाँ पर इधर टैक्स भी दिए इधर जीएसटी भी दिए, तो थोड़ा सा यहाँ इस वजह से तो हमारे देखो भाई, टैक्स लेने से हम लोगों को थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन हमारे देश को बहुत बड़ा फायदा है। हमारे टैक्स के पैसे से रोड बन रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है, इंडिया ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब भैया वो नेता लोग हैं वो खा रहे हैं तो अब इस पर अपन कुछ नहीं बोल सकते। अगर मैं भी सरपंच बनूंगा तो 2-4 रुपये कमाऊंगा ही कमाऊंगा कहीं ना कहीं से। भैया इतना मेहनत कर रहा हूँ, है ना, 5-6 हज़ार रुपये की जॉब के लिए सरपंच थोड़ी ना बनाऊँ, ऐसी बात है। देखो भैया ये नॉर्मल सा है सिद्धांत है। अगर कहीं कभी सरपंच हो, अब सरपंच पहले से करोड़पति है सरपंच, तो बोलेगा हाँ 20-30-50 हज़ार कौन कमाए, पहले से करोड़पति है तो। दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, इसलिए दुबई को टैक्स फ्री कहा जाता है, लेकिन हर प्रोडक्ट पर जो है वेट लगता है 5%। अगर आप कंपनी खोलते हो तो कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है दुबई में, 9% से शुरू है। कंपनी खोलोगे तो देखो मतलब यह है कि आम जनता को टैक्स देना कम पड़ता है, लेकिन कंपनी खोलोगे तो कंपनी वाले टैक्स देते हैं। भारत में तो भाई सैलरी पहले से ही टीडीएस कट जाता है, लेकिन दुबई में वहाँ कोई इनकम टैक्स नहीं है, सारा पैसे सीधे अपने हाथ में आता है। लेकिन रुकिए, दुबई में जो सस्ता दिखता है वो सस्ता होता नहीं, खाना रूम मेडिकल सब महंगा है। और इंडिया में भली सैलरी कम है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल, बच्चों की पढ़ाई और लोकल खर्च कम है, जिससे महीने के आखिर में तो कुछ बच ही जाता है। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों को भी बताओ कि भैया दुबई वर्सेस इंडिया में क्या फ़र्क है। तो अमेरिका में भी लगभग ऐसा ही होगा। अगले वीडियो में आप लोगों को अमेरिका वर्सेस इंडिया की तुलना करके बता दूंगा।